नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि आने वाले समय में एक आम जनमानस और मोटर मालिकों से संबंधित है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं E20 पेट्रोल के बारे में। आपने पेट्रोल पंप पर लिखा देखा होगा कि E20 पेट्रोल, तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि ये E20 पेट्रोल क्या है। पहले जो कि नॉर्मल पेट्रोल मिलते थे, अब E20 पेट्रोल मिलने लगेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल है क्या। दोस्तों, E20 पेट्रोल का मतलब होता है कि एक पेट्रोल में जिसमें 20% एथेनॉल हो और 80%, तो ये E20 पेट्रोल कहलाता है। अब एक एथेनॉल एक जो कि बायोफ्यूल है, जिससे मुख्य रूप से गन्ने के रस, सीरे, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि स्रोतों से बनाया जाता है। दुनिया में इसका इस्तेमाल सबसे पहले ब्राजील ने 1975 में शुरू किया, फिर अमेरिका ने मक्का बेस्ड एथेनॉल अपना, उसके बाद भारत में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम 2003 में शुरू हुआ और 2023 से कई पेट्रोल पंपों पर मिलने लगा। यानी कि भारत में इसकी जो शुरुआत हुई वो 2023 से हुई। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इथेनॉल भारत में क्यों लाया गया, सरकार की क्या मंशा रही कि एथेनॉल को उपयोग में लाया जाए। तो हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने E20 को कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ बढ़ावा दिया है, जैसे कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना, जो कि दूसरे देशों, खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से जो पेट्रोल आयात किए जाते हैं उसकी निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और प्रदूषण और CO2 उत्सर्जन कम करना, साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करना, स्वच्छ और हरित ईंधन को बढ़ावा देना है। तो आपके मन में सवाल आ रहा है कि यदि सरकार ने E20 पेट्रोल को लाया है तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा होगा और किसानों का भी फायदा होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि E20 पेट्रोल के फायदे क्या हैं। E20 पेट्रोल पर्यावरण संरक्षण में हेल्प करेगा, CO2 उत्सर्जन कम करेगा। ये तो बात हो गई कि E20 पेट्रोल के फायदे क्या। फायदों के साथ साथ आप जानते हैं कि जो भी चीज़ आती है उसके नुकसान भी होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके नुकसान भी क्या हैं, क्या इससे किसानों की आय बढ़ेगी, घटेगी, आम जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जो हम पेट्रोल डलवाते हैं वो हमारी गाड़ी के लिए उपयोगी हैं, हमारे कार, हमारे मोटरसाइकिल के लिए उपयोगी हैं, नहीं उपयोगी हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो बहुत ही जरूरी है कि अब हम बात करते हैं उन बातों की जिनके बारे में भी जानना जरूरी है। यदि आपका वाहन E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है तो वो लंबे समय में कुछ फ्यूल सिस्टम में कुछ हिस्सों में खराबी आ सकती है, यानी कि फ्यूल सिस्टम आपका खराब हो सकता है। कुछ पुराने वाहनों में माइलेज थोड़ा कम महसूस हो सकता है क्योंकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। बहुत सारी गाड़ियों में फ्यूल टैंक में जंग लगना और फ्यूल पंप का खराब होने की घटना सामने आ रही है। इसीलिए बिना जानकारी के किसी भी पुराने वाहन में E20 नियमित उपयोग करना सही नहीं। अब यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किन वाहनों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करना उचित रहेगा। आपके बाइक में E20 कंपैटिबल लिखा है तो इसका इस्तेमाल आप अपने बाइक में कर सकते हैं। आपकी जो बाइक है E20 पेट्रोल को इस्तेमाल करने में सक्षम है। इससे माइलेज भी कम होता है। सैद्धांतिक रूप से एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्का अंतर महसूस हो सकता है। भविष्य में जैव ईंधन के उपयोग धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए E20 कैपेटेबल वाहन खरीदने पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण। यह मानना है कि भारत सरकार को टेस्टिंग फेज में वाहनों पर करना चाहिए था, यानी कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उन पर भारत सरकार को टेस्ट करना चाहिए था। E20 पेट्रोल को डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। पहले टेस्टिंग फेज पे जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उन पर इस्तेमाल करना चाहिए था। यदि प्रयास सफल रहता तो उसे आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि हम इतिहास में देखें तो ब्राजील में E20 को लाने से पहले वहाँ की जो सरकार ने मोटर कंपनियों को फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को किसी भी अनुपात में चला सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उससे उपभोक्ताओं को बहुत सुविधा मिली। वे अपनी ज़रूरतों और कीमत के हिसाब से कोई भी ईंधन चुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो गाड़ियाँ E20 कैपेटेबल नहीं हैं
उनमें यदि वो फ्यूल लगातार पड़ता है तो माइलेज तो गिरेगा, साथ ही साथ टंकी में जंग लगने की भी समस्या हो सकती है, फ्यूल पंप खराब हो सकते हैं। इससे आम जनमानस की जेब पर भारी असर पड़ता है। इसमें सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे लोगों को E20 पेट्रोल उपयोग करने में आसानी हो। दोस्तों, E20 पेट्रोल एक ऐसा कदम है जो पर्यावरण, ऊर्जा और किसानों तीनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन E20 कैपेबिलिटी जाने बिना E20 को नियमित उपयोग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? E20 पेट्रोल के बारे में आपकी क्या राय है? कितने लोगों का माइलेज गिरता है या बढ़ता है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी आपकी वीडियो कैसी लगी वो आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस पे बनाना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।